कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और हिम्मत करने वाले की बच्चे कभी हार नहीं होती। तो कैसे हैं आप सभी? आप सब सोच रहे होंगे कि सर वन शॉट डालना बंद कर दिया क्या है, चैनल बंद कर दिया क्या? नहीं बच्चे, वन शॉट आती रहेंगी, चैनल कंटिन्यू रहेगा। कुछ चैलेंजेस हैं ऑफलाइन क्लासेस में मेरे, मतलब चैलेंजेस नहीं कह सकते, प्रॉब्लम्स भी नहीं, यानी कि मैं थोड़ा बिजी हूँ अपने ऑफलाइन क्लासेस में, क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा डाउट हैं। और आज से ठीक 1 महीने बाद आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन है। पहला बोर्ड एग्जामिनेशन आपका मैथ्स का है ना, देन इंग्लिश, तो उसके बाद आपका साइंस का 25 फेब को। ठीक है बच्चे, तो आज के इस लेक्चर में नहीं, वीडियो में बहुत छोटा सा वीडियो है, जिसमें हम एक्सपोज करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन को। कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू कहां से आएगा, और केस बेस्ड क्वेश्चन कहां से आएंगे, 5 मार्क्स के कहां से आएंगे, 2 मार्क्स के कहां से आएंगे, 1 नंबर के कहां से आएंगे, और एसेंशियल रीजन कहां से आएंगे, ये सारी डिटेल्स आपको पता चलेंगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर की परमोटेशन कॉम्बिनेशन बनाऊं कि पास हो जाऊं। जो पास होना चाहते हैं उसके लिए वीडियो है, जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए, जो टॉप करना चाहते हैं उसके लिए वीडियो है, तो सबके लिए है ना, ये क्या है, कल्प वृक्ष है, सबके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो ये हो आप, जस्ट आपको आपकी मंजिल मिलने वाली है कितने दिनों बाद, यहाँ से यहाँ जस्ट 30 दिनों के बाद बच्चे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है ना। तो आपको मेहनत करती रहनी है, और रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और बीमार भी नहीं पड़ना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और पढ़ते रहें। सैंपल पेपर भी बच्चे कराए जाएंगे। एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर सैंपल पेपर वगैरह कहाँ से करें, तो सैंपल पेपर भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, और वन शॉट भी कल से आपके चैनल पर आ रही है। और पिछली सारी वन शॉट देखें, और जाके क्या करना है आपको, इंस्टा पे आके डीएम करना है कि सर क्लास नोट शेयर कर दीजिए, बस हो जाएगा काम। चलें अब है ना आगे। तो बच्चे ये है कोर्स स्ट्रक्चर, यानी सीबीएसई द्वारा ऑफिशियली बताया गया मार्किंग स्कीम कह दीजिए फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। क्या कहा है सीबीएसई ने? केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर्स, यानी कि आपकी पूरी जो केमिस्ट्री है बच्चे, पूरी केमिस्ट्री, इट मीन्स की चैप्टर कहाँ से कहाँ, यहाँ लिख सकते हैं हम, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4, इस पूरे केमिस्ट्री आ रही है आपकी 25 मार्क्स, यानी कि 25 शुरू के 4 चैप्टर आपके 25 मार्क्स। ओके सर 25 मार्क्स आ गए। एंड लिविंग वर्ल्ड, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड 8, यानी कि लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन वाला, और हेरिडिटी, इन चारों को मिला के 25, यानी कि बायो भी आपकी निपट गई, यानी 25 25 50, 8 चैप्टर कर लो, 50 नंबर का काम खत्म। बचे कितने? 5। और प्लस बच्चे यहाँ गौर से देखें, नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 13 बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, 101% फिक्स है ये 5 मार्क्स का आएगा, 101%। और इन्वॉल्वमेंट, इसके ऊपर वन शॉट ऑलरेडी चैनल पे जाके देखिए। ठीक है, ये देखो बच्चे 5 मार्क्स कन्फर्म, जाके देखिए वन शॉट चैनल पे, 41 मिनट में पूरी वन शॉट कंप्लीट किए, पूरी वन शॉट देखें, उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यस, नहीं छूटेगा। प्लस आप ध्यान से देखिए, नेचुरल फिनोमिना, यानी कि आपका नेचुरल फिनोमिना हम कहें लाइट एंड ह्यूमन आई, यानी चैप्टर 9 एंड 10 दोनों मिला के आ रहे हैं 12 नंबर। एंड करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म, है ना, इफेक्ट ऑफ करंट, यानी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिलके आ रहे हैं 13 नंबर की। सीबीएसई ने फिक्स कर दिया। ठीक है, ये तो सीबीएसई द्वारा बताया गया असेसमेंट है। ठीक है बच्चे, इसे लिखना चाहें लिखिए बिल्कुल। ठीक है, ये तो बच्चे फिक्स है। हो गए आपके 80 मार्क्स, 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट स्कूल वगैरह से मिलेंगे, 100 नंबर आपके ग्रांट, इसके हिसाब से आपकी परसेंटेज बनेगी। ओके गॉट इट। अब मैं आपके सामने मेरे द्वारा एनालिसिस किया गया साइंस का
सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर सीबीएसई 2025-26 जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसको एनालिसिस करने के बाद मैंने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो एनालिसिस ऑफ ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025-26, बच्चे किसकी बात करें हम? साइंस की। ठीक है, तो साइंस में बच्चे आपके रहने वाले एग्जाम में 3 सेक्शन, सेक्शन ए बायो, सेक्शन बी केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी फिजिक्स। और आपको बता दूं, दोबारा से रिमाइंडर दे दूं, सेक्शन ए का क्वेश्चन सेक्शन ए में लिखना है, सेक्शन बी का सेक्शन बी में, और सेक्शन सी का सेक्शन सी में। किसी भी क्वेश्चन को आप इस सेक्शन का इस सेक्शन में नहीं लिखेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप इंडिविजुअल सेक्शन में सफलिंग कर सकते हैं, यानी कि सेक्शन ए में आगे पीछे लिख सकते हैं, सेक्शन बी में क्वेश्चंस को आगे पीछे, लेकिन सेक्शन बी यानी बायोलॉजी का सवाल केमिस्ट्री का सेक्शन में नहीं करेंगे। ये सीबीएसई ने ऑफिशियल बता दिया है, इसके ऊपर भी चैनल पे वीडियो है, जाके डिटेल में देख सकते हैं आप, नीचे कमेंट में मिल जाएगी। ठीक है ना, कमेंट पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज चैनल पे जाके देखें। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चे, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, यानी कि पूरी की पूरी, थोड़ा सा मैं इसको है ना करेक्ट करना चाहूँगा बच्चे, एक्चुअल में ये है बच्चे सेक्शन पी और ये है सेक्शन ए, केमिस्ट्री बायो। ठीक है, मैंने क्योंकि ऑर्डर वाइज चैप्टर लिखे ना, तो सेक्शन ए आपका बच्चे बायो का है, ध्यान रखें। ठीक है, अब सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए आपका टोटल आने वाला है बच्चे 30 मार्क्स का, 25 प्लस नेचुरल रिसोर्सेज वाला और इन्वॉल्वमेंट, दोनों मिला के बच्चे कितने हो गए? 30 मार्क्स। कितने हो गए? 30, यानी 30 मार्क्स फिक्स। ठीक है, गॉट इट। अब इसमें जरा देखें, अगर हम बात करें आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस हो जाता है बच्चे, कितने नंबर का है? विच इज 10 मार्क्स, 10 नंबर का बच्चे लाइफ प्रोसेस है। कितने नंबर का? 10 नंबर का चैप्टर है बच्चे लाइफ प्रोसेस, 10 नंबर का, इसको स्किप नहीं करना। एट एनी हाउ लेंथी है लेकिन स्कोरिंग है, यानी कि आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप एक चैप्टर कर लेते हैं। कौन सा? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से एमसीक्यू पूछे गए हैं बच्चे, दो एमसीक्यू पूछे गए, यानी 4 नंबर, और यानी 2 नंबर, 2 मार्क्स के, यानी कि 4, 4 और 2 6, और एक केस स्टडी, 6 और 4 10, इस तरीके से। एंड उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 3 एमसीक्यू पूछे गए हैं और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि ये हो जाता है आपके 6 मार्क्स का। प्लस आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन या कहें हाउ, है ना, एनिमल रिप्रोडक्शन से जो पूछा गया बच्चे ओनली 5 मार्क्स का। ठीक है, वो भी कौन से? 5 नंबर का सवाल, यानी ध्यान रखें आपका रिप्रोडक्शन से बड़ा सवाल ही बन सकता है। ठीक है, 4-5 नंबर का, 3 नंबर, 5 नंबर, इस तरीके से। और आपका उससे नेक्स्ट हेरिडिटी, हेरिडिटी से बच्चे एक एमसीक्यू आया है और एक 3 मार्क्स क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर 4। इसमें आपका क्या मोनोटाइप, है ना, या आपसे पूछेगा मोनोहाइब्रिड या फिर डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग पूछ लेगा, या फिर डिटरमाइन द सेक्स इन ह्यूमन, है ना, आपको जेंडर डिटरमाइन करना है, क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा, इस तरीके से क्वेश्चन, और ये मटर वगैरह। तो 2-3 टॉपिक है इसमें से जो सवाल बनेंगे, तो इस चैप्टर को नहीं छोड़ना। ठीक है, ये क्या है बच्चे? स्कोरिंग है, हेरिडिटी, प्लस बहुत कम टॉपिक है, लिमिटेड टॉपिक, और कितने नंबर का? 4 से 5 नंबर। ठीक है, एंड ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया था आखिरी 13 चैप्टर, जिसमें से 3 एमसीक्यू और एक 2 मार्क्स का, 3 और 2 5, टोटल 5 नंबर का चैप्टर बन जाता है। गॉट इट? प्लस अब हमारे बात करते हैं हम लाइट। लाइट बच्चे टोटल 8 मार्क्स का है। लाइट से 2 एमसीक्यू हैं, एक नंबर के, और 2 नंबर का एक सवाल है। ठीक है, और एक 4 नंबर का, 4 और 2 6 और 2 8, ये एक नहीं बचे, 2 मार्क्स का एक सवाल, यानी कि 2। ठीक है, और ऐसे जो 1 मार्क्स में बच्चे, जो 1 मार्क्स के, इन्हीं में से एसेंशियल रीजन के सवाल पूछे गए। ठीक है, तो आपको ये नहीं कंफ्यूज होना कि एसेंशियल रीजन तो आपने बताया नहीं, जो 1 मार्क्स है इसी के अंदर एसेंशियल रीजनिंग के सवाल पूछे गए, वो भी एमसीक्यू का है, इसलिए मैंने अलग से कॉलम नहीं बनाया उसका। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से बच्चे एक एमसीक्यू पूछा है और एक 3 मार्क्स क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान चैप्टर है,
इसमें भी टॉपिक कम है, जैसे हेरिडिटी में टॉपिक कम है वैसे इसमें टॉपिक कम है और स्कोरिंग है। प्लस ये पूरा बच्चे फिजिक्स का चैप्टर है लेकिन थियोरेटिकल है, इसमें एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, कुछ नहीं करना है। देखो लाइट थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, रे डायग्राम वगैरह लेंथी है, तो उसके हिसाब से ठीक है। और बायो का ये बच्चे लेंथी है लेकिन इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई रिएक्शन याद नहीं करना, कुछ रट्टाफिकेशन नहीं, सिर्फ रट्टाफिकेशन करना है ओनली, है ना, यानी कि कौन सा, लाइफ प्रोसेस। अब बात करते हैं हमारा, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों चैप्टर मिलके नेशनल फिनोमेना कितने नंबर का, 12 नंबर। तो यहाँ पर बच्चे देखो 8 और 4 12, टोटल कितने नंबर हो गए, 12 नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 11 जो कि ये इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से एमसीक्यू नहीं पूछा गया, इसमें से डायरेक्ट 2 मार्क्स के एक सवाल, एक 3 मार्क्स का सवाल और एक 5 मार्क्स का सवाल, यानी बड़ा सवाल बना। और ये भी चैप्टर हो जाता है बच्चे 10 नंबर का, कितने नंबर का, 10 का। प्लस इससे अगला चैप्टर कंप्लीटली थियोरेटिकल, कंप्लीटली मतलब कि इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है फिजिक्स का लेकिन कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जो कि कितने नंबर का पूछा गया, 3 नंबर। ठीक है, और ये टोटल हो जाता है 13 नंबर, जैसा सीबीएसई ने कहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप करंट एंड इफेक्ट। और टोटल मार्क्स करें तो इन सबको सम करते हैं तो 25, इसको सम करते हैं 25 25 25 50 50 और 25 75 और 5 80, तो टोटल आपके 80 मार्क्स हो गए। ये बच्चे पूरा एनालिसिस है ऑफिशियल सैंपल पेपर का, मैं नहीं कहता कि एग्जैक्ट ऐसा पेपर आएगा, ना ही सीबीएसई की थी, ये जस्ट एनालिसिस है। इससे आप मान सकते हैं कि हमें जस्ट अंदाजा हो गया, जैसे अंधा है, अंधे इंसान को जस्ट अंदाजा हो गया कि इतने हिस्से में गड्ढा है और इतने हिस्से में सरफेस है, यानी उसे बच के चलना है, वो यानी इसका मतलब वो गड्ढे में गिर सकता है ना। ये तो समझिए ये पूरा ऑफिशियल नहीं है, ये मैंने एनालिसिस करा है, और जितने भी आप क्रिएटर्स वगैरह देखते हैं ना यूट्यूब पे जो कहता है कि एज इट इज आएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें बच्चे मैं बताऊं स्लाइटली कितना चेंज हो सकता है, 20 से 30%, बस 20 से 30% चेंज होगा, यानी कि 70 से 80% प्रिडिक्शन मैंने बिल्कुल करेक्ट की है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। ठीक है, और ये तो बच्चे फिक्स है, हर एक सेक्शन 25-25 का आएगा फिक्स, 100%, 100%। सीबीएसई के लिए मैं भी कह रहा हूँ 100%, यानी कि ये हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक है। प्लस उसके अलावा यहाँ पर कुछ सफलिंग हो सकती है, सफलिंग हो सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे टॉप 3 चैप्टर्स, तो बच्चे आपको सबसे पहले यानी फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसे रखना है, अगर मैं कहूं तो हम बात करते हैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिस्ट्री से आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जरूर करना है, हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर है। प्लस और बायो से आपको लाइफ प्रोसेस जरूर करना है, 2 चैप्टर। और सेक्शन सी फिजिक्स से आपको लाइट जरूर करना है, यानी 3 चैप्टर, 3 चैप्टर। और प्लस क्या कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा में, और इन्वायरमेंट। इन 4 चैप्टर को कर लेंगे तो बच्चे मैं बताऊं आपका 30 से 35 नंबर का काम हो गया। कितने नंबर का, क्या क्या सर, 30 से 35, हाँ बच्चे 30 से 35 नंबर का काम हो गया। ठीक है, 30 से 35 नंबर का काम। अगर हम बात करें बच्चे, एक है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लाइफ प्रोसेस और लाइट, ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन और आवर एनवायरनमेंट। इन 4 चैप्टरों कर लिया, ये आपका केमिस्ट्री से चैप्टर। ठीक है बच्चे, ये आपका केमिस्ट्री से, ये आपका बायो से, और ये आपका फिजिक्स, और ये आपका नेचुरल रिसोर्सेज वाला। तो इन सबको करने के बाद ये आपका 8 से 10 मार्क्स, ये आपका 8 से 10 मार्क्स, ये आपका 8 से 10 मार्क्स, और ये अगला 5 मार्क्स, यानी कि टोटल अगर हम बात करें 8 या 24
25, 26, 27, 28, 28 से 35 मार्क्स आपके हाथों में होंगे अगर आपने 4 चैप्टर्स कर लिए। यानी कि 50% जो सवाल आ रहे हैं बच्चे सिर्फ 4 से 5 चैप्टर से आ रहे हैं। इसमें अगर हम 1-2 चैप्टर और ऐड करते हैं, इनके साथ वाला लाइट के साथ इसका ऐड कर दें, इसके साथ इस एक लाइट के साथ ऐड कर दें, इसके साथ अगर 2 चैप्टर और इंक्रीज करते हैं, यानी कि 6 चैप्टर से आपका लगभग बच्चे 40 से 45 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं तो ये चीज़ों को अपनाएं। आप मेटल्स नॉन मेटल्स करें, लाइव प्रोसेस करें और इन्वायरमेंट करें, फिजिक्स में हाथ पे फेंकने की कोशिश करें और बाकी एमसीक्यू में तुक्के मारें, तो आप साइंस में 101% पास होंगे। इट्स माय गारंटी अगर आप लिख के आएंगे। ठीक है, ये तो हो गई पास वाले बच्चों की बात। और एवरेज स्टूडेंट्स क्या करें, उनके लिए है कि आप सबसे पहले सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को, सबसे पहला मेरी प्रायोरिटी रहेगा आप फिजिक्स के 2 क्वेश्चन ये करें, है ना, 2 चैप्टर, यानी कि आपका लाइट एंड ह्यूमन आई। ठीक है, आपको लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी, न्यूमेरिकल पोर्शन को, न्यूमेरिकल नहीं होते उसे छोड़ सकते हैं। उसके अलावा फिजिक्स इजी, केमिस्ट्री इजी, बायो इजी। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को करें। और जो बच्चा टॉप करना चाहता है तो सेक्शन वाइज पहले सेक्शन वाइज टेस्ट दे, सेक्शन ए का अलग, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी यूनिट वाइज वर्कशीट करें। ठीक है, छोटे छोटे वर्कशीट करें। ओके, और देन उसके बाद आप 80-80 नंबर के मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, ये तरीका है आपको बोर्ड में नंबर लाने का। अगर आप बच्चे आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो गारंटी साथ कह रहा हूँ आप अपने 10 से 15 नंबर लूज कर देंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं पता कि कैसे करने हैं, आपकी बॉडी हैबिचुअल कैसे होगी। बोर्ड एग्जाम में जब बैठेंगे ना तो आपकी बॉडी को हैबिचुअल बनाना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट, माइंड एक्टिव होना चाहिए। तो बच्चे आप अगर चाहते हैं मॉक टेस्ट सीरीज का फील लेना तो आप विजिट कर सकते हैं क्वांटस क्लासेस। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, बिल्कुल सीबीएसई वाला फील। तो बोर्ड का फियर एंड फेयर को अगर करना चाहते हो दूर तो ओनली ऑन कमिंग सून इन क्वांटस क्लासेस आएँ और फील एंड फेयर दोनों को दूर करें बोर्ड एग्जामिनेशन का, मॉक टेस्ट का। और यूनिट वाइज टेस्ट कहाँ से करें सर, इसके लिए बच्चे एक सैम्पल पेपर है किसी XYZ पब्लिशर का, जिसने उन्होंने सैम्पल पेपर की सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। ओके, अगर चाहते हैं कि सैम्पल पेपर बताइए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ, अगर आप चाहते हैं कि सर बताइए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे टाइम को मैनेज करें, 80 नंबर का पेपर लिख ही नहीं पाते हैं, 3 घंटे कम पड़ जाते हैं, तो कंप्लीट रोड मैप लेके आऊँगा टाइम मैनेजमेंट का, साइंस का। अगर चाहते हैं मैथ का भी आए तो मैथ का भी मिलेगा। ठीक है, तो कंप्लीट रोड मैप मिलने वाला है बच्चे आपको टाइम मैनेजमेंट का, कि 80 नंबर का पूरा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें बिना एक भी क्वेश्चन को छोड़े हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय नहीं बच्चे, सुनिए ज़रा ध्यान से। जब तक अगर आप चाहते हैं कि सर कहाँ से पढ़ें, ये जो चैप्टर मैंने आपको बता दिए कि ये करने हैं, ठीक है, ये कहाँ से, देखो मेटर्स नॉन मेटर्स ऑलरेडी चैनल पर लाइव प्रोसेस, लाइव फिजिक्स का। और मैंने ये इन चैप्टर्स को सबसे पहले चैनल पर क्यों डाला है, क्योंकि जो बच्चा पास होना चाहता है उसे तो यही चैप्टर करने हैं ना। तो बच्चे आपके लिए स्पेशली देखिए, आवर इन्वायरमेंट बोला था, यस हैगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैगा, ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स प्लस उसके अलावा सर लाइट है, हाँ जी ये है लाइट, ले अच्छी भाई मार दी। क्या सर लाइव प्रोसेस भी है, हाँ जी। देख बच्चे लाइव प्रोसेस, ये रहा बच्चे लाइव प्रोसेस, है ना। अभी इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो लाइव प्रोसेस भी पूरा अपलोड है। तो जो पास होना चाहते हैं उनका कंटेंट तो ऑलरेडी चैनल पे है। वन शॉट कहाँ से देखना है, आप किसी भी टीचर की देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वन शॉट आती है तो प्लीज देखिए ना। और बच्चे ये बिल्कुल मैंने लेटेस्ट बनाई है एज पर CBSE 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन, बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, क्योंकि सीरीज अभी भी चली रही है, अभी आगे की और वन शॉट आनी है। और प्लस आप बोर्ड की जो न्यूज़ देख सकते हैं यहाँ से, है ना, कौन सी, मार्क्स कटने वाली, और सारे वन शॉट आपके चैनल पर लाइव। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन कारगर लगी होगी और अच्छी लगी होगी। और लास्ट में वॉरियर कमिटेड, वॉरियर हमेशा बच्चे कमिट करता है। अगर आप वॉरियर हैं तो कमिट कीजिए कि सर मैं वन शॉट देखूंगा
और अपना कमबैक करूंगा। अगर आप वीक हैं तो डाउट में रह जाएंगे, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। तो ध्यान रखें वॉरियर, तो बच्चे ध्यान रखें क्या करना है, वॉरियर ऑलवेज कमिट एंड वीक ऑलवेज डाउट। आप वीक हैं या वॉरियर, डिसाइड योरसेल्फ। जैसे अर्जुन का फोकस, अर्जुन वॉरियर है, तो बच्चे आपको भी अर्जुन स्ट्रेटेजी को अपनाना है और वॉरियर बनना है।